हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है सिविल कोड का जो है सेट नंबर 11 करेंगे। आज से हम नया चीज किए हैं, एक नया क्या किए हैं, जीके 15 जो पूछेगा उसका भी क्वेश्चन 15-15 जोड़ दिए हैं। जो जीके से ही स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश करेंगे, कंप्यूटर भी करेंगे और आपका हिंदी भी करेंगे। चलिए देखिए, आपका देखिए ये क्या कर रहा है। फर्स्ट कर रहा है जीके का क्वेश्चन। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। उस समय शोक में गाया गया गीत एक स्वतंत्र देश का राष्ट्रगान बना। वह क्या गीत था? वह गीत था क्या? अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला। जो लास्ट में बांग्लादेश का क्या बना, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बना है, ठीक है। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर गाया था, ठीक है। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। उस समय शोक में गाया गया गीत एक स्वतंत्र देश का राष्ट्रगान बना। वह क्या गीत था? अमार सोनार बांग्ला। कौन गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। आगे देखिए, करा है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि 1898 में भारत पधारी भगिनी निवेदिता किस देश की थी? 1898 में भारत पधारी भगिनी भगिनी निवेदिता किस देश की थी? 1898 में भारत में आई थी। तो भगिनी निवेदिता थी, वो आयरलैंड की थी। किस देश की थी? आयरलैंड देश की थी। ऐसे ही लिख दीजिएगा एक लाइन में भी, तब भी चल जाएगा। पूरा नहीं लिखने की जरूरत है। जो ऐसे इतना में आई भगन ये भगिनी निवेदिता आयरलैंड की थी, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, एक लाइन में आंसर दे दीजिएगा। आयरलैंड की किस महिला ने भारतीय नागरिकता ग्रहण की तथा यहाँ के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया? वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट किस देश की थी? आयरलैंड की। किस देश की थी? आयरलैंड की थी। कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कहाँ की थी? एनी बेसेंट आयरलैंड की थी। आयरलैंड की किस महिला ने भारतीय नागरिकता ग्रहण की तथा यहाँ के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ली? तो एनी बेसेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने के का प्रावधान है? छुआछूत जिसको बोलते हैं, अनटचेबिलिटी। तो ये VVI है, ये कितना बार पूछ चुका है। ये आर्टिकल अनुच्छेद कितना है आपका? 17 में, अनुच्छेद 17 में, ठीक है। आगे देखिए, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो 6 वर्ष के बाद, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेगा, या कितने साल का हो जाएगा? 65 वर्ष का हो जाएगा। कितने वर्ष का हो जाएगा? 65 वर्ष की आयु हो जाएगी, तब ये क्या होगी? सेवानिवृत्त हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं हमारा कौन? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका? 8 नंबर है। अब देखिए 7 नंबर पहले। 7 नंबर क्या होगा? 7 नंबर कह रहा है, देखिए 7 नंबर कह रहा है कि किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय देता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। जो अभी कौन है? ओम बिरला है। लोकसभा अध्यक्ष देता है। और धन विधेयक का जो है आपका उल्लेख है आर्टिकल कितना में? 110 में, 110 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है वो कौन सा मौलिक अधिकार को? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक संवैधानिक किसका? उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार को किसको? संवैधानिक उपचारों का के अधिकार को। किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। आगे देखिए, क्या कह रहा है कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग जीवाश्मों की आयु, जीवाश्मों की आयु निर्धारण के लिए की जाती है। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की आयु, जीवाश्मों की आयु, ठीक है। अब देखिए, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो अत्यधिक अगर शराब पिएगा तो उसका क्या खराब हो जाएगा? लीवर खराब हो जाएगा। लीवर किसको बोलते हैं? यकृत को। यकृत को प्रभावित करती है। करेगी। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो शरीर में रक्त बैंक का
काम जो करता है वो तिल्ली करता है। तिल्ली को हम क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। स्प्लीन बोलते हैं, प्लीहा भी बोलते हैं दूसरा इसको। ठीक है। कड़ा है कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है, वो क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। क्वांटोसोम क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। क्वांटोसोम, नौ छूट गया है, ये नौ हो जाएगा। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे QUANTA, क्वांटा असोम। ठीक है, क्वांटासोम, क्वांटोसोम होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? मतलब सफेद कोशिका WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रतिरक्षी क्षमता देता है ये, मतलब शरीर को किससे? बीमारियों से बचाना। शरीर को बीमारियों से क्या करना? बीमारियों से बचाना या प्रतिरक्षी क्षमता देना, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट N नंबर क्या करा है? मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 प्रकोष्ठ होते हैं, मतलब 2 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? 2 चैम्बर्स होते हैं। मछली के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? 2 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये करता है आपका विक्र। विक्र, विक्र हम किसको बोलते हैं? तो किडनी को। किसको? किडनी को। ठीक है, चलिए देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश। क्या स्टार्ट करते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश टेस्ट लगाते हैं। राइट द बेस्ट सब्स्टिट्यूट वर्ड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं सारे सेट के भांति इसमें भी देखेंगे। क्या कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में? आपका जो पहला है वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए पर्सन हु वर्क्स इन ए शॉप दैट सेल्स कट फ्लावर्स एंड प्लांट्स, मतलब फ्लावर को काट करके बेचना, गुलदस्ता बना के बेचना, ये सब का काम करता है वैसे। तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको? उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट मतलब फूल वाला, फ्लोरिस्ट फूल वाला। पॉलिसी ऑफ रेशियल 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 डिस्क्रिमिनेशन जो होगा उसे हम कहते हैं रंग भेद की नीति। क्या बोलते हैं? रंग भेद की नीति। तो पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? एपार्थीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपार्थीड। पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एपार्थीड बोलेंगे। ये क्या होता है? रंग भेद की नीति। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि नेक्स्ट ए 4 फुटेड एनिमल, ए 4 फुटेड एनिमल जो 4 पैर का जानवर होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड, मतलब होता है 4। ठीक है, क्वाड्रूपेड। ठीक है, 4 पैर वाला जानवर क्वाड्रूप्ड बोल देंगे। ये 4 फुटेड एनिमल को क्वाड्रूप्ड बोलेंगे, चौपाया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चौपाया। कह रहा है कि ए हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन ए बॉडी, ए हर्ड और फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन ए बॉडी, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं आपको ड्रोव। क्या बोलते हैं? ड्रोव। ड्रोव मीन्स होता है गला। गला क्या होता है? गला। ठीक है, ये होता है। हर्ड और फ्लॉक होता है एनिमल का, बीइंग ड्राइवन ए बॉडी, बॉडी के द्वारा खींचा जाता है, जैसे गला में लगा के पट्टा खींचते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ड्रोव कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्या कर रहा है? ए ग्रुप ऑफ 3 नोवेल्स और प्लेज इच कंप्लीट इन इटसेल्फ, मतलब 3 गो नोवेल और प्लेज, कोई नाटक का जो 3 गो नाटक का समूह होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ट्राइलोजी। क्या बोलेंगे? ट्राइलोजी। ट्राइलोजी पूरे तरह से कंप्लीट है तब। ए पैलेस वेयर क्वाइंस मेडल्स और टोकन आर मेड, भी है ये आपको। उसको हम बोलते हैं मिंट। मिंट मतलब होता है टकसाल। टकसाल जहाँ पैसा का सिक्का, क्वाइन जो होता है, मेडल होता है, टोकन होता है, ये सब बनाया जाता है, उसे मिंट कहते हैं, टकसाल बोलते हैं। भारत में 4 गो टकसाल है। ठीक है, अब वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, जो कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेता है, दारू उरू नहीं पीता है, वाइन नहीं पीता है, उसे हम बोलते हैं टीटो टेलर। टीटो टेलर का मतलब होता है कि पीने से जो शराबी नहीं होता है, शराब को अवॉइड करता है। ए पर्सन हु इज ट्रेंड टू ट्रैवल इन ए स्पेस क्राफ्ट, ऐसा पर्सन जो क्राफ्ट मतलब स्पेस में ट्रैवल करने के लिए जिसको क्या किया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि ए लार्ज बिल्डिंग with an extensive
फ्लोर एरिया टाइपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, गाड़ी को मतलब गाड़ी नहीं, एरोप्लेन को रखने के लिए जो बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोप्लेन को रखने के लिए जो एयरपोर्ट पर बनाया जाता है उसका विथ एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया, उसे हम क्या बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अब शुरू हो रहा है, करेक्ट करना है स्पेलिंग को, मिस स्पेल्ड है उसको क्या करना है, आपको करेक्ट करना है। देखिए टेक्निकल लिखा है, टेक्निकल कोई वर्ड नहीं होता है, इसका होता है टेक्निकल। क्या होता है, टेक्निकल होता है। ठीक है, आगे देखिए ट्रॉफी, ट्रॉफी में TROPHY होता है, FY नहीं होता है, PHY होता है ट्रॉफी में। देखिए आगे नेक्स्ट है क्या आपका, मार्टियर, मार्टियर का मतलब होता है शहीद, तो MAR होता है और TYR होता है, मार्टियर होता है, TYR होता है। ठीक है, ऑपरेटर का स्पेलिंग में क्या होता है, OPE, ओपे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, RA और TOR होता है, TER नहीं होता है, वो यहाँ गलती है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, ओ एज गलती था, ई गलती था, वहां पर ओ होता है। ठीक है, अब देखिए मिलेनियन, ये भी VBI है। मिलेनियन में डबल एल तो होता ही है, लेकिन इसके बाद ई होता है और NN होता है, डबल N होता है, UM होता है, मिलेनियम मतलब होता है अरबपति। अब लिटरेचर देखिए, लिटरेचर का स्पेलिंग LETE, लिटे लगा दीजिए इसमें रा और तब चढ़ कर दीजिए तो लिटरेचर हो जाएगा, LELITERATURE, लिटरेचर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है नॉलेज, नॉलेज में नो लिखने आता है आपको, नो लिख लीजिए। इसके बाद LEDGE, नॉलेज होता है, डी साइलेंट है यहाँ। ऐसे ही होता है एज, EDGE होता है। ठीक है, ये सब होता है आपका। देखिए यहाँ लैंग्वेज, लैंग्वेज का स्पेलिंग होता है LAN और GUGAGE, लैंग्वेज, लैंग्वेज होता है ये आपका। इसके बाद देखिए मीटर का स्पेलिंग होता है METRE, कहीं कहीं METRE सही होता है, लेकिन कहीं कहीं पर METERP लिख देता है लोग। ठीक है, गलत से, गलती से। देखिए जजमेंट का स्पेलिंग होता है JUDGE, जज, नॉलेज उसी से जज बना है यहाँ, मेंट में MENT होगा तो जजमेंट हो जाएगा। अब देखिए अब सैनोनिम्स कहा गया है कि सबका दो दो सैनोनिम से लिखने के लिए, मतलब पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए। डेमोलिश का मतलब होता है समाप्त कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना, इसको हम डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं, र्यून बोल सकते हैं, बर्बाद कर देना। दोनों, तीनों का तीनों क्या है, सैनोनिम्स है, तीनों का मतलब होता है खत्म कर देना, बर्बाद कर देना और पूरे तरह से समाप्त कर देना। चैरी का मतलब होता है, चैरी जो है, चैरी है वो क्या होगा, केयरफुल होगा। केयरफुल मतलब जो आदमी सतर्क रहेगा उसे चैरी बोलेंगे। और इसको हम गार्डेड बोलेंगे, गार्ड आदमी क्या होता है, सतर्क रहता है, तो गार्डेड भी बोल सकते हैं, GUARDED, गार्डेड भी बोल सकते हैं। इनकाउंटर जो होता है आपका, इनकाउंटर का मतलब होता है अपना बचाव करना, इसका मतलब क्या, कन्फ्रंट करना। इनकाउंटर कर रहा है अपना बचाव में, इनकाउंटर कर रहा है, कन्फ्रंट कर रहा है, केम अक्रॉस कर रहा है, वहां जाकर के अपना बचाव कर रहा है। ठीक है, केम अक्रॉस कर रहा है। एंगर, एंगर का जो अपोजिट होगा एनवाय होगा। ठीक है, मतलब गुस्सा में। प्रभोक होगा, प्रभोग कर रहे हैं मतलब किसी को उकसा रहे हैं, एंगर कर रहे हैं, प्रभोग कर रहे हैं। ठीक है, एपेक्स का मतलब होता है VBI, कितना बार पूछा हुआ है, मतलब होता है टू टिप, टिप मतलब होता है एकदम टॉप पर, किस पर, टॉप पर, जिसको हम पिक भी बोलते हैं, पिक भी बोलते हैं। इसका अपोजिट में नादिर भी बोलते हैं, इसका अपोजिट में। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं एपेक्स को। अब करा कि राइट एंटोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड, टू डू एंटोनिम्स लिखना है। टू देखिए यहाँ, इसका मतलब NGT, NGT का मतलब होता है क्या, चिंता। और चिंता का अपोजिट क्या होगा आपका, चिंता का अपोजिट जो होगा आपको, चिंता का अपोजिट हो जाएगा कामनेस। कामनेस का मतलब होता है एकदम तरह शांत, कोई चिंता नहीं। इसके बाद सीरेनिटी, सीरेनिटी का मतलब होता है एकदम कूल माइंडेड, कोई चिंता फिक्र नहीं, वैसे सीरेनिटी। हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब होता है क्या आपका, जब हम हैजार्ड होता है तो बहुत खतरनाक है, एकदम खतरा वाला, तो उसको हम बोलते हैं कीप सेफ। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, कीप सेफ हो जाएगा, एकदम सुरक्षित रहने वाला। इसके बाद इसको हम गार्ड भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गार्ड भी बोलेंगे। ठीक है, कीप सेफ या गार्ड। इसके बाद है क्या आपका कंट्रैक्ट, कंट्रैक्ट का जो होता है, कंट्रैक्ट मीन्स क्या होता है आपका, कंट्रैक्ट मीन्स होता है सिकुड़ना। इसका अपोजिट होगा एक्सपेंड, क्या होगा, एक्सपेंड होगा। इसके बाद इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज, इंक्रीज होगा। क्या होगा, कंट्रैक्ट का एक्सपेंड और इंक्रीज होगा। ठीक है, पार्ट, पार्ट का अपोजिट क्या होता है, पार्ट का अपोजिट होता है, पार्ट मीन्स होता है टुकड़ा, किसी चीज का आधा भाग, तो उसको होल बोलेंगे। होल के बाद इंटायरली बोलेंगे, इंटायरली का मतलब पूरे पूरा, पूरा पूरा। ठीक है, केयर का अपोजिट क्या होता है, केयर का अपोजिट होता है आपका निगलेक्ट, नजरअंदाज करना, केयर का अपोजिट निगलेक्ट होता है, या डिस रिगार्ड होता है।
केयर केयर का अपोजिट निगलेक्ट या डिसरिगार्ड होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब कह रहा है कि हम इसको एडम्स एंड फ्रेज का क्या मीनिंग लिखिए और इसके बाद सेंटेंस बनाइए। अब देखिए, मेयर्स नेस्ट है। मेयर्स नेस्ट का मतलब क्या होता है? जब हम बात करेंगे मेयर्स नेस्ट का, मेयर मिस होता है घोड़िया, घोड़िया का तो कोई ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसका, घोंसला नहीं होता है। तो मेयर्स नेस्ट का मतलब क्या होगा? मतलब इसका मतलब हो जाएगा ए फॉल्स इन्वेंशन। अब आप कर रहे हैं घोड़ी का क्या खोज रहे हैं? घोड़ी का आप घोंसला खोज रहे हैं, इसका मतलब आप फॉल्स इन्वेंशन कर रहे हैं। जो चीज है ये नहीं है उसको पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम। इसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो हम सेंटेंस बनाएंगे, जैसे सेंटेंस बनाना होगा तो हम लिखेंगे द अनाउंस। अनाउंस मीन्स क्या होता है? घोषणा। अनाउंस, द अनाउंस्ड, ठीक है। द अनाउंस्ड क्योर फॉर द डिजीज, मतलब बीमारी के इलाज के लिए जो घोषणा किया है, वाज merely another mayor's nest। इसका मतलब क्या हो गया कि बीमारी के इलाज की घोषणा महज एक झूठी खोज थी, मतलब महज एक क्या थी? मेयर्स नेस्ट थी, ठीक है। देखिए आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट करा है इन वैग्यू। इन वैग्यू का मतलब होता है जो आपका क्या है, जो फैशन जो है, इन द करेंट फैशन, मतलब क्या, इन वैग्यू है, इन द करेंट फैशन फैशन है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इन द करेंट फैशन। इन वैग्यू का मतलब इन द करेंट फैशन। फैशन मतलब समझते हैं ना, फैशन FASHION है, फैशन है। इन द है CURRENT, करेंट है, करेंट है, ठीक है, करेंट फैशन, इन द करेंट फैशन। अब इन वैग्यू आगे देखिए, इसको हम बोल सकते हैं, जैसे हम इस पर सेंटेंस बनाना होगा तो ब्लैक इज इन वैग्यू अगेन। इसका मतलब होगा काला आजकल फैशन में है। काला आज क्या है? आजकल फैशन में। ब्लैक इज इन वैग्यू अगेन, काला आजकल क्या है? फैशन में है। चाहे ये बोल सकते हैं येलो इज इन वैग्यू दिस डे, आजकल क्या है आपका? येलो कलर क्या है? फैशन में है, ठीक है। कंगारू कोट, कंगारू कोट का मतलब होता है, कंगारू का कोट है, इसका मतलब क्या है? एन इलीगल, एन इलीगल कोट, इन एन इलीगल कोट जो क्या होता है? इलीगल कोट है, उससे कंगारू कोट बोलेंगे। जैसे इट वाज समथिंग, समथिंग का शॉर्ट फॉर्म है ऑफ ए कंगारू कोट, कंगारू कोट एंड द चार्जेज वेयर नेवर मेड पब्लिक। कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि यह एक अवैध अदालत की तरह था और आरोपों को कमी सार्वजनिक नहीं किया गया था। आरोपों की कमी को क्या नहीं किया गया था? सार्वजनिक नहीं किया गया था। कह रहा है मेक बोथ एंड्स मीट, मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब होता है टू लिव विद इन, टू लिव विद इन वंस मीन्स, टू लिव विद इन वंस मीन्स, मेक बोथ एंड्स मीट, टू लिव विद इन वंस मीन्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब अगर हम इस पर सेंटेंस बनाएंगे, मेक बोथ एंड्स मीट टू लिव विद इन वंस मीन्स, एक ही साधन में गुजारा करना, इसका ये मीनिंग हुआ। अब हम बात करेंगे कैसे, जैसे इट इज नॉट इजी, यह आसान नहीं था, नहीं है, आसान नहीं है, इज है तो ना आसान नहीं है, यह आसान नहीं है। टू मेक, टू मेक बोथ एंड्स मीट, both ends meet with a big family, but some, but somehow we manage।
इसका मतलब ये हुआ गया, ये आपका मीनिंग था इसका, मेक बोथ इंड्स मीट टू लिव विद इन वंस मीन्स। और इसका अगर सेंटेंस बनाएंगे तो इट इज नॉट इजी, यह आसान नहीं था, टू मेक बोथ इंड्स मीट विथ ए बिग फैमिली, मतलब बड़े परिवारों में जो है मैनेज करना, ठीक है, फैमिली, बट लेकिन क्या हुआ, सम हाउ, कैसे भी हम क्या किए, यू मैनेज, हम लोग मैनेज किए, ठीक है। एक बड़े परिवार के साथ अपनी क्षमता के भीतर रहना आसान नहीं था, लेकिन किसी भी तरह से हम गुजारा कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। अब देखिए ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, ब्रेक द आइस टू स्टार्ट कन्वर्सेशन मतलब बातचीत शुरू कर देना, ठीक है। समवन suggested that we play a party game to break the ice। इसका मतलब क्या हुआ, someone suggested that you play a party game to break the ice। इसका मतलब हम कहेंगे अगर, तो ये बोल सकते हैं कि किसी ने सुझाव दिया कि बातचीत शुरू करने के लिए हम एक पार्टी गेम खेलें। बर्निंग क्वेश्चन, बर्निंग क्वेश्चन का मतलब होता है हॉट इश्यूज। जैसे अगर अभी क्या हुआ है, आपका कुंभ मेला देख रहे हैं, एक बर्निंग क्वेश्चन है, हॉट इश्यूज है, जिसमें इतना सारा घटना भी घटी है, इसको हम बोलेंगे क्या, हम हॉट इश्यूज बोलेंगे। बर्निंग क्वेश्चन को हॉट इश्यूज भी बोल सकते हैं, ज्वलित मुद्दा जिसको बोलते हैं, हॉट इशू। अब इसका सेंटेंस बनाने का बात होगा तो सेंटेंस क्या बनाएंगे, दिस हैज बीन अ बर्निंग क्वेश्चन फॉर सम टाइम, मतलब कुछ समय के लिए क्या होगा, कुछ समय के लिए आपका यह कुछ समय के लिए एक गर्म मुद्दा रहा। मतलब जैसे बोलेंगे महाकुंभ हैज बीन ए बर्निंग क्वेश्चन फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए महाकुंभ क्या था, एक बर्निंग मुद्दा, ज्वलित मुद्दा था। अगर हम बात करते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी, ये भी VBI क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है, कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एक कनकुटेड स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब हुआ एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, दैट मीन्स मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत कहानी। जैसे बोलेंगे ही टोल्ड अस सम कॉक एंड बुल स्टोरी, उसने क्या की, मनगढ़ंत कहानी बताई, मनगढ़ंत, कॉक एंड बुल स्टोरी एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, दैट मीन्स मनगढ़ंत कहानी। बाय लिप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगुनी रात चौगुनी, ठीक है, मतलब एट ए रैपिड पेस, दिन दुगुनी रात चौगुनी। देखिए लिप्स, इसका मतलब होता है ये भी बोल सकते हैं रिपीटली इन प्रोग्रेस, ये भी बोल सकते हैं हम, चाहे एट ए रैपिड पेस ये भी बोल सकते हैं। जैसे इट इज गोइंग अप बाय लिप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब ये हुआ यह तीव्र गति से ऊपर जा रहा है। अब बात करते हैं डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स मतलब होता है छुपा रुस्तम, डार्क हॉर्स मतलब छुपा रुस्तम, तो इसको बोल सकते हैं वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली कोई जो जीतने लायक नहीं रहता है वो जीत गया, तो उसको हम बोलेंगे क्या, ये छुपा रुस्तम है, क्या है, छुपा रुस्तम है। ऐसे बोल सकते हैं इसका सेंटेंस, द मूवी इज अ डार्क हॉर्स फॉर द अवार्ड, अवार्ड के लिए ये मूवी क्या था, डार्क हॉर्स था, इसको अवार्ड, यह फिल्म वह है जो अप्रत्याशित रूप से पुरस्कारित जीतती है, जीती, ठीक है। अब हम हिंदी का सेट देखेंगे। हिंदी में क्या करा है, वाक्य के लिए सर्वोत्तम प्रतिस्थापित शब्द, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द का एक शब्द।
अब देखिए, गोद लिया पुत्र, जिस पुत्र को हम गोद लेते हैं उसको दत्तक पुत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दत्तक पुत्र। जमुना बजाज जो थे दत्तक पुत्र थे किसका? गांधी जी का, गोद लिया गया पुत्र थे। ठीक है। जो निगाह से परे हो उसे कहते हैं पड़ोज। जो निगाह से परे हो उसे हम क्या कहते हैं? पड़ोज। क्या कहते हैं? पड़ोज, जो निगाह से परे हो। इसके बाद का रहने वाला गांव में रहेगा वो ग्रामीण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रामीण कहलाएगा। जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो उसे हम बोलेंगे दुर्दमय। दुर्दमय, दुर्दमय, दुर्दमय। जिसका दमन करना कठिन हो उसे बोलते हैं दुर्दमय, दुर्दमय। ठीक है। आगे देखिए, जो दूसरे के अधीन हो उसे क्या कहते हैं? पराधीन। जो दूसरे के अधीन होगा उसे क्या कहेंगे हम? पराधीन कहेंगे। क्या कहेंगे? पराधीन कहेंगे, जो दूसरे के अधीन हो। जो स्त्री विद्वान हो, जो स्त्री विद्वान हो उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे विदुषी। विदुषी, जो स्त्री विद्वान हो। इस लोक से संबंधित, इस लोक से संबंधित को हम बोलेंगे लौकिक। लौकिक है, इस लोक से संबंधित है। परलौकिक जो दूसरे लोक से हो। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे क्या बोलेंगे? लौ पुरुष। लौ पुरुष। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे लौह पुरुष बोलेंगे। ठीक है। वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए उसे हम कहेंगे दूरदर्शी। दूरदर्शी। जो पहले रहा हो, जो पहले रहा हो उसे हम क्या कहेंगे? भूतपूर्व। भूतपूर्व। दिए गए शब्द के दो दो पर्यायवाची लिखना है। यमुना का पर्यायवाची होता है आपका कालिंदी या सूर्यजा। कालिंदी या सूर्यजा यमुना के पर्यायवाची होता है। ठीक है। सूर्यजा, सूर्य की पुत्री। युक्ति, युक्ति, युक्ति का पर्यायवाची होता है उपाय या होशियारी। होशियारी। कोयल का पर्यायवाची आपका होता है पिक या कोकिला। कोकिला। तुरंगी, तुरंगी का पर्यायवाची होता है घुड़सवार या अश्वरोही। घुड़सवार या अश्वरोही, तुरंगी का पर्यायवाची। नलीन, नलीन का पर्यायवाची होता है कमल या पंकज। कमल या पंकज, प पर है वो। दिए गए शब्द के दो दो विलोम लिखिए। आगरा का विलोम जो होगा आपका दुराग्रह। दुराग्रह आगरा का विलोम होगा। व्योम का विलोम होगा पताल या धरती। व्योम का विलोम, व्योम इस आकाश होता है इसलिए पताल या धरती होगा इसका। व्योम इस क्या होता है? आकाश, नभचर जिसको बोलते हैं। उथला का विलोम होगा आपका गहरा और समतल भी बोल सकते हैं। विलोम मतलब होता है अपोजिट। आदि का विलोम होता है अनादि या अंत। आदि के बाद क्या आता है आपका बहुज। बहुज का विलोम होता है, बहुज का विलोम का बात करेंगे तो हम क्या होगा? अल्प, अल्पज्ञ या अज्ञानी। बहुज का विलोम, क्योंकि बहुज मतलब होता है ज्ञानी, तो अल्पज्ञ या अज्ञानी। अब मुहावरा है, इसका सेंटेंस में यूज करना है। इसका क्या लिख करके? आपका अर्थ लिख करके हम अर्थ लिख देंगे और सेंटेंस बोल देंगे। फूल झड़ना, फूल झड़ना का मतलब होता है आपका प्रिय वचन बोलना। प्रिय वचन बोलना। फूल झड़ना, प्रिय वचन बोलना। गांव के सरपंच के मुख से हमेशा फूल झड़ता रहता है। हथेली पर सरसों उगाना मतलब असंभव काम को संभव करना। असंभव काम को संभव करना मतलब हथेली पर सरसों उगाना, असंभव काम को संभव करना। गांव में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना हथेली पर सरसों उगाने के बराबर है। हाथ मलना, हाथ मलना का होता है पछताना।
खेल के मैदान में सचिन ने चौका मारने का अवसर गवा दिया और हाथ मलते रह गया, मैच हाथ से निकल गया, ये भी बोल सकते हैं। हवा से बातें करना, हवा से बातें करना मतलब होता है तेज गति से चलना, तेज गति से चलना, हवा से बातें करना, तेज गति से चलना। पीटी उषा अपने प्रतिद्वंदी के सामने हवा से बातें करती थी। लंगोटी में फाग खेलना, लंगोटी में फाग खेलना मतलब दरिद्रता में आनंद लूटना। दरिद्रता में क्या होना, दरिद्रता गरीबी में आनंद लूटना। भोला को 2 समय की रोटी भी नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी लंगोटी में फाग खेलना है। सी गुफा, सी गुफा, सी गुफा खिलना, खिलाना, सी गुफा खिलाना, सी गुफा खिलाना मतलब विचित्र बात कहना, विचित्र बात कहना, सी गुफा खिलाना, विचित्र बात कहना। तुम हमेशा कोई ना कोई नया सी गुफा क्यों खिलाते रहते हो। कान भरना, कान भरना मतलब होता है क्या, चुगली करना। मोहित हमारे सामने तो बहुत अच्छी बातें करता है और हमारे पीछे कान भरता है। भेड़ बना लेना, भेड़ बना लेना मतलब होता है आपका बंस, बंस नहीं बोलेंगे, बस, बस में कर लेना। भेड़ बना लेना मतलब बस में कर लेना। संपत्ति के लालच में राहुल ने अपने दादाजी को बस में कर लिया, मतलब भेड़ बना लेना, लिया। पांव उखाड़ना, पांव उखाड़ना का मतलब होता है हार कर भाग जाना, हार कर भाग जाना। महाराणा प्रताप की शक्ति देखकर मुगल सैनिकों के पांव उखड़ने लगे। नाक कटना, नाक काटना का मतलब होता है, नाक कटना मतलब बदनामी होना, नाक काटना बदनामी होना। लड़के द्वारा किए गए दुष्कर्म से श्यामलाल की नाक कट गई, श्यामलाल की क्या हो गई, नाक कट गई। अब देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग कंप्यूटर देखेंगे। कंप्यूटर में आपका एब्रीविएशन देखेंगे। जैसे प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल। और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, लगा दीजिए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। एसएसडी का मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव किसका होता है, एसएसडी का होता है। WLAN का मतलब होता है वायरलेस, लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लगा दीजिए लोकल एरिया नेटवर्क। आगे देखिए VPN का होता है वर्चुअल, ऐसे ही आसान आसान पूछेगा, प्राइवेट नेटवर्क। और SMPS का होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।